पाठ हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे एक एक प्रमुख दर्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे किस दर्शन के बारे में, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले सांख्य दर्शन के बारे में। अच्छा ये बता दीजिए कि अभी तक कोई जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें किसी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, अन्यथा हम सब आगे बढ़े। बताएं भाई, अभी तक जो चीजें बताई गई उसमें किसी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, समस्या, परेशानी, कठिनाई, बताएं भाई। ठीक है, तो हम लोग अब सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन है क्या, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसा कि बताया कि जो सांख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसके प्रवर्तक के रूप में हम जानते हैं किसको? कपिल मुनि को। किसको जानते हैं? कपिल मुनि को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक या फिर प्रणेता कह लें या फिर प्रतिपादक कह लें, इसके रूप में कौन जाने जाते हैं? तो यह कपिल मुनि को जाना जाता है। अब दूसरा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन से संबंधित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? यदि आप में से किसी को पता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई। किसी को जानकारी है कि सांख्य दर्शन से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है और उसके रचनाकार कौन है? पता है कि नहीं? बताएं भाई। इससे सबसे ज्यादा कौन सा धर्म प्रभावित हुआ था? सभी चीजें हम चर्चा करेंगे आपसे। फिलहाल चलिए, तो सांख्य दर्शन के दिन सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो उसका नाम है सांख्य कारिका। पुस्तक का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम क्या है? तो वह है आपका सांख्य कारिका। यदि बात करें इसके रचनाकार की, तो इसके रचनाकार हैं आपके ईश्वर कृष्ण। कौन है भैया? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण के द्वारा जो रचित पुस्तक सांख्य कारिका है, यह सांख्य दर्शन की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अब आते हैं कि सांख्य दर्शन की विशेषता क्या है। आखिर क्या विशेषता है भाई? तो ये जान लीजिएगा कि हमने आपको जो 6 दर्शन पढ़ाए, जो 6 दर्शन हमने आपको बताया, इन 6 दर्शनों में से जो सांख्य दर्शन है यह सबसे प्राचीनतम षड दर्शन है। ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीनतम षड दर्शन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है प्राचीनतम षड दर्शन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि बहुत सारे धर्म हुए, आपका सनातन धर्म हुआ, आपका बौद्ध धर्म हुआ, आपका जैन धर्म हुआ, बहुत सारे धर्मों का विकास हुआ, लेकिन जो सांख्य दर्शन है इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां पर पड़ा, किस धर्म पर पड़ा, यह पूछा जाने वाला आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सबसे अधिक प्रभाव हमको कहां पर देखने को मिलता है? जैन धर्म पर। इस दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव हमको कहां पर देखने को मिलता है? जैनिज्म में देखने को मिलता है, जैन धर्म में देखने को मिलता है। अब इसकी मान्यताएं क्या थी? क्या कुछ मान्यता था इसका? सांख्य दर्शन जो है इसकी मान्यता क्या थी भाई? इसको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं, क्या मान्यता थी। तो सबसे पहले कि यह दर्शन की मान्यता थी कि जो जगत की उत्पत्ति है ये ईश्वर से नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति की संयोग से हुई है। यह इसकी मान्यता, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के डीप पॉइंट्स के अंतर्गत हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। सबसे पहली चीज कि जो सांख्य दर्शन है इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति भैया? सृष्टि की, सृष्टि या फिर कह लें जगत की, सृष्टि की जो उत्पत्ति है यह किससे मानी जाती है? ईश्वर से नहीं। इसकी मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं किया बल्कि किसने किया? पुरुष प्लस प्रकृति के संयोग से हुआ है। पुरुष और प्रकृति की संयोग से जो है
इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस जगत की उत्पत्ति हुई है। और इसी कारण इस दर्शन को, यह जो दर्शन है कि पुरुष एवं प्रकृति के मिलने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसको सत्कार्यवाद का सिद्धांत बोलते हैं। यह जो मान्यता है इसको क्या बोलते हैं? सत्कार्यवाद का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो यह सांख्य दर्शन का विषय है। और इसका तात्पर्य क्या है, यह सिद्धांत कहता क्या है? तो यह सिद्धांत कहता है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जो जगत की उत्पत्ति होती है, यह किसी ईश्वरीय देन के कारण नहीं होती है, किसी ईश्वर की इच्छा के कारण नहीं होती है, बल्कि जो सृष्टि में मौजूद जो पुरुष है और जो प्रकृति है, इनके आपसी संयोग से ही क्या होता है? सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यही कहलाता है आपका सत्कार्यवाद का सिद्धांत। वहीं पर दूसरी मान्यता की तरफ चलते हैं। तो यह जो सांख्य दर्शन है, यह मानता है कि सृष्टि के 3 गुण हैं। यह जो सृष्टि है, इसके 3 गुण इसके बताए गए हैं। कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। किसी को पता है भैया कि वह सृष्टि के कौन कौन से गुण हैं, जिनको हम लोग त्रिगुण सिद्धांत भी कहते हैं? जो सृष्टि के त्रिगुण बताए गए हैं, इसको त्रिगुण सिद्धांत भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा भैया, आपसे एग्जाम में मैं जितनी भी आज चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत हाईलाइट चीजें हैं आपकी एग्जाम के लिए। तो कौन कौन सी हैं? सतगुण। आप लोगों को अब नाम शायद याद आ रहा होगा, यदि आपने थोड़ा बहुत प्रवचन सुना होगा तो यह शब्द यूज किया जाता है। सतगुण, दूसरा रजगुण और तीसरा तम गुण। ठीक है, हाँ, सतो रजो तमो, जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा है शुभांक जी ने। तो 3 प्रकार के गुणों की चर्चा करता है आपका सांख्य दर्शन, और इन्हीं तीनों गुणों को त्रिगुण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्रमशः सतगुण, दूसरा रजगुण और तीसरा तम गुण के नाम से जाना जाता है। तो तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इन्हीं को ही त्रिगुण सिद्धांत कहते हैं। सांख्य जो दर्शन के जो मानने वाले लोग हैं, जो सांख्य दर्शन को मानते हैं, वो ईश्वर का खंडन नहीं करते। मतलब कि वो ईश्वर की सत्ता में ये नहीं कहते कि ईश्वर नहीं है, ये खंडन नहीं करते उसका, बल्कि यह मानते हैं कि अपनी जो उनकी आराधना की जो पद्धति है, उनकी जो पूजा की पद्धति है, उनकी जो आस्था की जो पद्धति है, वे ईश्वर की आवश्यकता भी नहीं समझते। आराधना की पद्धति में वे ईश्वर की आवश्यकता नहीं समझते। सांख्य दर्शन के लोगों का मानना है कि उनकी जो आराधना पद्धति है, उसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की आवश्यकता को नहीं समझते। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि सांख्य दर्शन के जो लोग हैं, वो सांख्य दर्शन के लोगों के द्वारा ईश्वर को नकारा नहीं गया है। ईश्वर को नकारा नहीं गया, अर्थात ईश्वर का खंडन नहीं किया गया। यह जो चीज है आपको ध्यान में रखनी है। ये जो चीजें हैं ये आपकी विशेषताएं में आएंगी। ये जो चीजें हैं ये आपकी फैक्चुअल डाटाबेस है। तो सभी चीजें आपको आनी चाहिए, समझनी चाहिए। वहीं पर बात करें कि हाँ, आपसे पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन में कितने तत्वों की चर्चा की जाती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भैया ये बताइए कि सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्व हैं? किसी को जानकारी है? हमने शायद पेपर जब सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो वहां पर हमने आपको बताया था, ये जो 25 तत्वों का वर्णन मिलता है इनके सिद्धांतों में, तो इसीलिए इसे संख्या का दर्शन बोलते हैं। फिलॉसफी ऑफ नंबर से ही कहा जाता है। बताएं भाई? 2 नहीं, इनमें सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। कितने तत्वों की? 25 तत्वों की चर्चा है। और 25 तत्वों की चर्चा है, 25 जो कि संख्या अलग अलग है, इनको दर्शाता है। इसीलिए इनको फिलॉसफी ऑफ नंबर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये था आपका सांख्य दर्शन।
तो सांख्य दर्शन की क्या कुछ विशेषता थी और क्या कुछ फैक्चुअल डाटाबेस था, हम लोगों ने इसे जानने एवं समझने का प्रयास किया। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई या फिर जो चीजें न समझ में आई हो तो बताएं, अन्यथा हम आगे बढ़े। समझ में आ गई? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए भाई, बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया, या फिर नहीं समझ में आया तो हम लोग उसे एक बार पुनः आपको बताने का कोशिश करें। बताएं भाई, समझ में आ गई चीजें या फिर कोई डाउट है, कोई समस्या है? बताइए आप सभी समझ पाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो सांख्य दर्शन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे